हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्याएं 1.1 के एग्जाम्पल नंबर 2, जो है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सपूर्णांक 2q के रूप में तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है, जहां q कोई, ये और इसमें ऐड कर लें, जहां q एक पूर्णांक है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है। तो ठीक, सबसे पहले जो हम लिखेंगे यहां पर वो देखेंगे धनात्मक समपूर्णांक कौन कौन से होते हैं। धनात्मक समपूर्णांक कौन कौन से होते हैं, तो बोले बने मेरे साथ। समपूर्णांक धनात्मक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ऐसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये हमारे धनात्मक समपूर्णांक होते हैं। तो अगर ये कह रहा है 2q के रूप में, तो मैं 2 का भाग दूं सब में। 2 का भाग 2 में दें, 2 का 4 में, 2 का 2 में 2 एकन 2, शेषफल 0। ओके, 2 का 4 में दें, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गए 0। अब 2 का नेक्स्ट 6 में दें, 2 तिया 6, 6 में से 6 0। अब 2 का 8 में दें, 2 चौका 8 0। ऐसे ही 2 का 10 में दे सकते हैं, 2 का 10 में दें, 2 पंजे 10। यहां पर भी आपका रिमाइंडर या शेषफल 0 है। ठीक, तो अब मैं इनको यूक्लिड विभाजन विधि या यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, वो हमारी ये है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था यूक्लिड विभाजन विधि। देखो, जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो पढ़ाता हूँ तो उससे पहले वाली वीडियो में मैं उसका बेस तैयार कर लेता हूँ आपके लिए। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ाई थी केवल, और उससे रिलेटेड कुछ मैंने सवाल भी कराए थे, क्वेश्चन भी कराए थे। तो आज मैं यहाँ पर उसका ही प्रयोग करूँगा। तो मैंने आपको पढ़ाया था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो मैं 2 को लिख सकता हूं, 2 बराबर 2 गुणा 1 प्लस के 0 लिख सकता हूं। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ऐसे ही मैं यहाँ पर 4 को लिख सकता हूं, 2 गुणा 2 प्लस 0। ऐसे मैं 6 को लिख सकता हूं, 2 गुणा 3 प्लस के 0। ऐसे मैं 8 को लिख सकता हूं, 2 गुणा 4 प्लस के 0। अब यहाँ से हमको मिलता क्या है वो देखें। यहाँ से हमको कॉन्क्लूजन क्या मिलता है, या यहाँ से हमको निष्कर्ष क्या मिलता है। ये मिलता है यहाँ से हमको निष्कर्ष कि ये 2 है वो सब में सेम है। देखो 2 2 2 2 सब में सेम है। तो अब मैं निष्कर्ष की बात करूं, निष्कर्ष तो 2 सब में सेम है। अब ये बदल रहा है हमारा 1 2 1, फिर 2 है, 3 है, 4 है, ये हमारा बदल रहा है यहाँ पर। तो मैंने मान लिया कि q बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। तो मैं 2q + 0, 2q + 0। क्या ये जो धनात्मक समपूर्णांक है, हमारे धनात्मक समपूर्णांक हैं, वो 2q + 0 के फॉर्म में है, या मैं इसको 2q लिख सकता हूँ, 2q लिख सकता हूँ। तो सभी धनात्मक समपूर्णांक हमारे 2q के रूप में होते हैं, ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। आप एग्जाम में भी ऐसे ही लिख के आए, आपका बिल्कुल सही जाएगा, आपका कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक, ऐसे ही लिख सकते। देखो एनसीईआरटी में अब आपको लग रहा होगा हमारी बुक में कैसे दिया है, वो बुक की बात है, लेकिन ये आपकी बात है, ये आपने किया है, ये सही है। आपको ऐसे ही करना है कि हमने पहले धनात्मक समपूर्णांक लिखे 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारे धनात्मक समपूर्णांक होते हैं। अब मैंने 2 का भाग 2 में दिया, 2 एकन 2, शेषफल 0। 2 का फिर 4 में दिया, क्यों 2 का भाग ही क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारा 2q के रूप में है, तो हम इसका 2 का भाग देंगे। ऐसे अगर यहाँ 4q के रूप में होता तो वहाँ हम 4 का भाग देते। अगर 6q के रूप में होता तो वहाँ पर हम 6 का भाग देते। ठीक, तो यहाँ पर 2q के रूप में है तो हमने 2 का भाग दिया, 2 का 2 में दिया, 2 एकन 2, फिर 2 का 4 में दिया, 2 दूनी 4,
2 का फिर हमने 6 में दिया, 2 तिया 6, 6 में से 6 0, 2 का 8 में दिया, 2 चक 8, फिर 0, 2 का 10 में दिया, 2 पंजे 10, शेषफल अगेन 0। अब हमने यूक्लिड विभाजन विधि अच्छे से पढ़ी है, वो हमारी होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये हमारी यूक्लिड विभाजन विधि होती है। तो यूक्लिड विभाजन विधि से हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 बराबर 2 गुणा 1 प्लस के 0, क्योंकि हमारा शेषफल 0 है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ऐसे 4 बराबर 2 गुणा 2 प्लस के 0, ऐसे 6 बराबर 2 गुणा 3 प्लस के 0, ऐसे 8 बराबर 2 गुणा 4 प्लस के 0। अब यहाँ से हमको जो निष्कर्ष निकलता है या निष्कर्ष मिलता है, यहाँ से हमको ये मिलता है कि ये 2 सारे में कॉमन है, इसमें भी कॉमन, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, आगे वाला 2 इसमें सारे में कॉमन है, तो 2 क्यू प्लस 0, जहाँ क्यू 1 2 3 4, सॉरी ये मिट रहा है 1 2 3 4, यहाँ दोबारा से लिखता हूँ मैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अगर मैं यहाँ पर 12 ले लेता, देखो आगे बताऊँ, अगर मैं यहाँ 12 ले लेता, 2 का 12 में देता तो क्या आता, 2 6 12 अगेन 0, तो मैं सोच सकता था कि 12 बराबर 2 गुणा 6 प्लस 0, सारी चीज़ें वहीं आ रही हैं। या मैं 10 लिया, मैंने यहाँ पर 10 मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, 10 बराबर 2 गुणा 5 प्लस के 0, सारी चीज़ें वही आ रही हैं कि 2q प्लस 0 के रूप में या 2q के रूप में। मीन्स तो यहाँ पर सिद्ध होता है कि सभी धनात्मक समपूर्णांक हमारे 2q के रूप में होते हैं। ठीक, इसी में नेक्स्ट है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होते हैं। तो मैं आप धनात्मक विषम पूर्णांक लिखूंगा, तो आप मेरे साथ बोलें, विषम पूर्णांक धनात्मक क्या कहोगे, धनात्मक विषम पूर्णांक, बोलिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 बहुत सारे हैं। तो हमारा काम इतने से हम कर सकते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये भी क्या है 2q प्लस 1, तो भाग किससे देंगे हम 2 से। देखो 2 का भाग अगर हम 1 में देते हैं, 2 का भाग 1 में दें तो यहाँ से हमारा आएगा 0 बार जाएगा 0, 1 में से 0 गया 1 से इस पर। नेक्स्ट हम 2 का भाग 3 में दें, नेक्स्ट हमारा 3 है, 2 का भाग 3 में, 2 बन जा 2, 3 में से 2 1 बचा। फिर हम 2 का भाग 5 में देंगे, 2 का भाग 5 में देंगे, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1 बचा। अगर हम 2 का भाग 7 में यहाँ रख दो, हाँ कोई दिक्कत नहीं। 2 का भाग अगर हम 7 में देंगे तो 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1 बचा। अगर हम 2 का भाग 9 में दे दें तो क्या बचेगा, 2 चक 8, 9 में से 8 गया 1 बचा। तो इसे हम यूक्लिड विभाजन विधि के अनुसार, इसी विधि के भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल के अनुसार इसे हम फिर लिख सकते हैं कि 1 बराबर 2 गुणा 0 प्लस के 1, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। चेक कर लो, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल दिख रहा है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 1 बराबर 2 गुणा 0 प्लस के 1। ऐसे ही 3 बराबर अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 2 गुणा 1 प्लस 1। अब नेक्स्ट क्या है 5 हमारा, तो 5 बराबर में लिखना चाहूँ तो 2 गुणा 2 प्लस 1। 7 बराबर में लिखूँ तो 2 गुणा 3 प्लस 1। ऐसे अगर मैं 9 बराबर लिखूँ तो 2 गुणा 4 प्लस के 1। ये मैंने लिखा कि 1 बराबर 2 गुणा 0 प्लस 1, 3 बराबर 2 गुणा 1 प्लस 1, 5 बराबर 2 गुणा 2 प्लस 1, 7 बराबर 2 गुणा 3 प्लस 1, 9 बराबर 2 गुणा 4 प्लस 1। यहाँ से देखो निष्कर्ष जो हमको मिलता है वो ये मिलता है कि सारे में 2 तो कॉमन है, 2 कॉमन है। Q क्या था हमारा 0 1 2 3 4, यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि Q कोई पूर्णांक है। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है 0 1 2 3 4 5 6, 0 से स्टार्ट होती हैं वो सारी पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6। जो बिना दशमलव वाली होती हैं, बिना पॉइंट वाली होती हैं, भिन्न के रूप में नहीं होती, वो हमारी सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक,
तो यहाँ पर निष्कर्ष जो हमारा निकलता है वो निकलता है कि जो सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q, अब सारे में 1 शेष है तो +1, 2q + 1 के रूप में होती हैं। तो कह सकते हैं सभी धनात्मक विषम पूर्णांक, सभी या प्रत्येक, बात तो वही है, धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में, 2q + 1 के फॉर्म में होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2 उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और इसको नोट डाउन कर लें। ओके, मैं इसको मिटा रहा हूँ अब। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो है, मेरे साथ साथ नोट करें, दर्शाइए कि, मेरे साथ साथ नोट करें, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 तथा, और यथा बात वही है, 4q + 3 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ऐसे करके आपका कुछ एग्जाम्पल नंबर 3 है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 और 4q + 3 के फॉर्म में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक, तो यहाँ पर वही इससे पहले वाला मैंने कराया वो 2q के फॉर्म में था, या 2q + 1 के। अगर हम धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करें तो वहाँ पर 2q + 1 की फॉर्म में था, यहाँ पर 4q + 1 की फॉर्म में है। तो मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ से हम लिखेंगे, इसको हम हल करें। यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, पॉजिटिव और इंटीजर, वो हमारे यहाँ से होंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू सो ऑन। ठीक, 13, 15, 17, 19, 21, 23, बहुत सारे धनात्मक विषम पूर्णांक हमारे होंगे यहाँ से आगे, लेकिन हम यहीं तक। अब है ये 4q + 1 तथा 4q + 3 के रूप की बात हो रही है। तो मैं यहाँ पर भाग दूंगा, तो पहले 4 का 1 में दूँ, 4 का 1 में, तो 0 बार जाएगा 0, शेषफल हमारा आएगा 1, शेषफल 1। अब 4 का हम 3 में दें तो हमारा 0 बार ही जाएगा 0, तो 3 से 0 गया, 3 बचा। ठीक, अब मैं 4 का 5 में दूँ, 4 का 5 में भाग, 4 × 1 = 4, शेषफल 1 आया। अब मैं 4 का भाग 7 में दूँ तो 4 × 1 = 4, 7 में 4 गए 3, तो शेषफल हमारा 3 आया। अब मैं 4 का भाग यहाँ दूँ, मैं 4 का भाग 9 में दूँ तो 4 दूनी 8, शेषफल 1 आया। फिर मैं 4 का भाग 11 में दूँ तो 4 दूनी 8, 11 में से 8 3, शेषफल 3 आया। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड विभाजन प्रमेय, किस भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये यूक्लिड की विभाजन विधि है। इसके अनुसार अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 1 बराबर, मैं 2 पार्ट्स में लिखूंगा इसको, 1 बराबर, देखो
भाजक गुणा भागफल, तो 4 गुणा 0 प्लस शेषफल प्लस के 1। ऐसे ही अगर मैं 3 बराबर लिखना चाहूँ तो 3 का मैं इधर लिख रहा हूँ, 3 बराबर 4 गुणा 0 प्लस के 3। देखो भाजक गुणा भागफल 4 गुणा 0 प्लस 3। ठीक, ऐसे ही मैं 5 को इधर लिखूँ तो 4 गुणा 1 प्लस के 1, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल 4 गुणा 1 प्लस के 1 जो इधर लिखा है। 7 को अगर मैं लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 1, 4 एकन 4 प्लस के 3 और 4 और 3 7। 9 को इधर लिखूँ तो 4 गुणा 2 प्लस के 1, और अगर मैं 11 को लिखूँ तो 4 गुणा 2 प्लस के 3। यहाँ पर मैं इस तरह से इनको लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हमको निष्कर्ष क्या मिलता है, दोनों तरफ देखेंगे हम। यहाँ से हमको निष्कर्ष क्या मिलता है, निष्कर्ष जो हमको मिलता है वो ये मिलता है, हम इसे करने के बाद यहाँ तक पहुँचते हैं कि ये 4 तो हमारा इसमें कॉमन है, सब में है। अब Q कोई पूर्णांक 0, 1, 2 ये पूर्णांक ही है तो इसे हम Q ले सकते हैं 4Q और प्लस का 1 इधर 4Q प्लस 1। इधर लें तो इधर भी 4 कॉमन, 4, 0, 1, 2 ये भी हमारा पूर्णांक, तो Q प्लस तीनों में क्या है 3। तो यहाँ से हमको सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के फॉर्म में होता है। ठीक, तो एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पर हमने आपको बताए। अगर इसमें कहीं पर प्रॉब्लम हो तो इस सवाल को मैं एक बार पुनः समझाता हूँ। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 तथा 4Q प्लस 3 के रूप में होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। मैंने इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ 2Q होता तो हम 2 से भाग देकर इनको पता करते, अगर यहाँ 4 है तो 4 से, अगर यहाँ 6 होता तो हम इसे 6Q का भाग देकर इसको हम पता करते। तो यहाँ पर 4Q प्लस 1 और यहाँ पर 4Q प्लस 3, तो धनात्मक विषम पूर्णांक की बात है तो हम यहाँ से धनात्मक विषम पूर्णांक लिखेंगे। विषम होते हैं हमारी 1, 2 विषम पूर्णांक या विषम संख्याएं, बात वही है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 ये सारी संख्याएं हमारी धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। तो मैंने 4 से भाग 1 में दिया तो 4 का भाग 0 बार जाएगा 1 में, तो 0 का 0, 1 में से 0 गया 1 बचा। फिर मैंने 4 का भाग 3 में दिया तो 4 का भाग 3 में भी 0 बार ही जाएगा, तो 0, 3 में से 0 गया 3 बचा। फिर 4 का भाग हमने 5 में दिया तो 4 एकन 4, 5 में से 4 गया 1 बचा। फिर 4 का भाग हमने 7 में दिया तो 4 एकन 4, 7 में से 4 गया 3 बचा। फिर 4 का भाग हम 9 में देंगे, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1 बचा। फिर 4 का भाग हमने 11 में दिया, 4 दूनी 8, 11 में से 8 गया 3। हमने इनको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, यूक्लिड विभाजन की प्रमेय जो है वो है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो उसके अनुसार हमने इसको यहाँ पर लिखा। तो 1 बराबर हमारा आया, इधर देख रहा होगा 4 गुणा 0 प्लस 1, ये 1 है भाज्य बराबर भाजक 4 गुणा भागफल जो कि 0 है प्लस के शेषफल जो कि 1 है। ठीक, ऐसे ही 5 बराबर इधर 3 बराबर 4 गुणा 0 प्लस के 3, 4 गुणा 0 प्लस के 3। ऐसे ही 5 बराबर 4 गुणा 1 भाजक गुणा भागफल, 4 गुणा 1 प्लस के 1। 7 बराबर 4 गुणा 1 प्लस के 3। 9 बराबर 4 गुणा 2 प्लस के 1। 11 बराबर 4 गुणा 2 प्लस के 3। अब इन सारे संख्याओं में जो हमने निष्कर्ष निकाला वो ये निकाला कि सब में 4 कॉमन है, सारी चीज़ों में 4 कॉमन है, और 0, 1, 2 या 3 होता, 4, 5, 6 ये सारे क्या हैं, इंटीजर पूर्णांक हैं, कोई भी पूर्णांक हैं। तो पूर्णांक को यहाँ पर क्या होना, जहाँ Q कोई पूर्णांक है तो पूर्णांक की हमने Q लिखा 4Q, सारे में प्लस 1 आ रहा है तो सारे में 4Q प्लस के 1 लिख दिया। ऐसे ही इधर 4 कॉमन, 0, 1, 2 ये कोई इंटीजर है, पूर्णांक है, तो इसको Q प्लस के, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो हमने निकाला कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 तथा 4Q प्लस 3 के रूप में होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। ठीक, तो हमारा यहाँ पर ये एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 खत्म हुआ। यहाँ से जो आगे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वो इनका एक्सरसाइज 1.1 जो है हमारी प्रश्नावली है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक,
तब तक बने रहिए हमारी वीडियो में, चैनल पर बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सीखे हों, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो सके हमारी वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में।